मुझे आज बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे पंडित ओम प्रकाश देशवाल जी के कार्यालय में पधारने का मौका मिला और मैंने इन शास्त्रों के आधार पर ही ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बहुत कमी, इनके अध्ययन की बहुत कमी हो रही। वैसे हमारे परम श्रद्धेय व्यास लोग बहुत कथाएँ करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन क्या वो ज़मीन में उतर रही है कि नहीं, इसके लिए हमने डाना नागरजा धर्म क्षेत्र में जो डाना नागरजा परिसर है उसमें श्री अष्टादश महापुराण का यज्ञ रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मलीन स्वामी माधव आश्रम जी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ व्यास हैं, वो पधार रहे हैं। और उसके लिए हमने मैंने 18 पुराण और 4 वेद और 6 जो हमारे शास्त्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, है ना, उनके आधार पर ये 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों का हम वहाँ पर अष्टादश पुराण करेंगे। और उसके बाद उसके लिए हमने 31 आचार्यों की नियुक्ति की है और वो आचार्य भी ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 200-250 कथाएँ अपने जीवन में कर दी हैं। तो मैं आज पुनः आचार्य जी का, पंडित ओम प्रकाश देशवाल जी के इस कार्यालय को देख करके अति प्रसन्नता हुई। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई इन शास्त्रों के, जो शास्त्र उन्होंने रखे हुए हैं, उन्हीं शास्त्रों के आधार पर हमारे जो 31 आचार्य हैं वो 20-20 मिनट का एपिसोड बनेगा और उस 20 मिनट के एपिसोड को काफ़ी चैनल उसको प्रसारित करेंगे और उनमें जिस शास्त्र का जो निचोड़ है उसको वो जो है ना जनता को बताएंगे। तो मेरा आप सब व्यास लोग हो, आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। और ये अष्टादश पुराण 7 जून से 15 जून तक होगा। 7 जून को बहुत दिव्य कलश यात्रा देवप्रयाग संगम से रखी हुई है, जहाँ हमारी जिला अध्यक्ष अर्चना बुटोला जी वहाँ उसकी अध्यक्षता करेंगे और पहला कलश वो उठाएंगी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पौड़ी की, वो उठाएंगी। और वहाँ से ये कलश यात्रा जो है ना गाड़ियों से बैजन गांव में पहुँचेगी। वहाँ हमने श्री सनातन धर्म मंदिर की स्थापना की है। इस सनातन धर्म मंदिर का भी यही उद्देश्य है जो हमारे पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इन शास्त्रों का ज्ञान हो। और वहाँ उनका विधिवत उन ब्राह्मणों का अभिनंदन किया जाएगा और उसके बाद उनको भोजन वगैरह करवा के फिर डाना नागरजा ये यात्रा पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी दिव्य यात्रा है और इसमें 200-250 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि डाना नागरजा तक पहुँचेंगे। तो एक बार मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ इस ऋषिकेश की धरती से, और विशेषकर पंडित ओम प्रकाश आचार्य देशवाल जी के ऑफिस से, कि मोटी बात जो गड़बड़ी था ना वो बड़ी बात जनन की, जब कोई भी शरीर छूट जा दो तो वे को पितृलोक धन होता है, हम अपने गाँव में जरूर जमा। तो हमारे गांव का अगर मकानों को जीर्णोद्धार नीचे वहाँ रोनो प्रबंध नहीं, तो वेरी नामता महसूस हो जब हम अपना दादा या पिताजी को पितृलोक धन हो जाना, तो वेरी नाम महसूस हो कि यार हमने बहुत ज़िंदगी की गलती की है। तो मेरा यहाँ के लोगों से सभी विनम्र निवेदन है कि मैंने डीएम पौड़ी से भी ये प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने माता पिता के मकानों का जीर्णोद्धार किया है, अपने खेतों का उद्धार किया है और गांव में कुछ प्रतिभा करके दिखाई है, चाहे वो ऋषिकेश रह रहे हैं, चाहे वो देहरादून रह रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ रह रहे हैं, चाहे जयपुर हैं, वो गांव की तरफ ज़रूर देखें। और उसके लिए इस 7 से 15 जून के बीच सम्मानीय डीएम जो पौड़ी है वो उन लोगों को सम्मानित करेगी। तो मैं एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ सभी आचार्यों से कि आप लोग इस चीज़ को अपनी जनता के बीच बताएं और लोगों का रुझान जो पलायन है वो धीरे धीरे तभी रुकेगा जब हम यहाँ सक्षम हैं, तो गांव के लिए भी हम उसका कुछ हिस्सा करें। एक बार मैं पंडित ओम प्रकाश देशवाल जी का और आप सब आचार्यों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना है
कि आप एक दिन ज़रूर निकालना। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो नागराज भगवान की जय। परम श्रद्धेय और देश वालों के अग्रज, देश वालों के हमेशा पूज्य और देश वालों के उत्थान के लिए अवतरित हमारे चाचा श्री सुभाष चंद्र देशवाल जी, जिन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा अपने दोनों कंधों पर उठा रखा है और उनके चरण रस से हम सब देशवाल परिवार और समस्त जन कल्याण कृतार्थ हो रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य का विषय आप लोगों तक उनके संवाद पहुँचे। हमारे श्री चाचा जी जो हैं एक परम यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं श्री डाडर नागरजा मंदिर में सनातन धर्म के उत्थान के लिए, और वहाँ पर 18 पुराणों की और 6 शास्त्र और 4 वेदों का संकल्पित होकर के सभी विद्वान सभी क्षेत्रों से अनेक कोटि अनेक जगह से विद्वानों का समार्जन वहाँ पर हुआ है और विद्वान वहाँ पर उपस्थित होकर के अपने श्रीमुख से अमृत वचन को वहाँ पर कह रहे हैं। तो आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, बारंबार आपके चरणों का स्पर्श करके ये आग्रह है, आप उस पवित्र भूमि पर वहाँ पर पहुँच करके श्रीमद् भागवत सहित अन्य 18 पुराणों के जो व्याख्या है, जो उनका सारांश है, वहाँ पर जाके ज़रूर श्रवण करें। और जितने देशवाल लोग जहाँ से भी जो इसको सुन रहे हैं, देशवाल बिजवान 8 गाँवों के जितने लोग हैं, वो सब उस स्थान पर पहुँच करके, उस पंडाल पर पहुँच करके उन सभी दिव्य ऋषियों के दर्शन करें। ये 88,000 ऋषिगण वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी धर्म सभा है। इसका आयोजन बारंबार आपसे प्रार्थना है कि वहाँ पर पहुँच करके इस यज्ञ को संपूर्ण प्रादुर्भूत करें, इस यज्ञ को सफल करें। बोलो जय सच्चिदानंद भगवान की जय।